हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो आई गेस आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल वीडियो है। सो अगर आप P2P ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है तो इस पर्टिकुलर वीडियो जरूर एंड तक वॉच करना, क्योंकि आप इस वीडियो नहीं देखा तो अभी कुछ नया स्कैम चल रहा है, P2P ट्रेडिंग का स्कैम चल रहा है। विदाउट योर नॉलेज आप इस स्कैम में पार्ट हो सकते हैं एंड आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है एंड आपको साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। सो वीडियो जरूर एंड तक देखना। सो इस पर्टिकुलर P2P स्कैम कैसे ऑपरेट करते हैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड इसमें अगर आपको प्रिकॉशन लेना है तो अगर आप रेगुलर P2P ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्या क्या प्रिकॉशन लेके आप इस पर्टिकुलर नोटिसेस और अकाउंट फ्रीजेस को कैसे अवॉइड कर सकते हो, वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो मेरा बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ फ्रेंड्स एंड सोर्सेस है, उसके थ्रू आया थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको इसमें शेयर करूंगा। सो जरूर वीडियो एंड तक देखना। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जो भी डाउट्स या क्लैरिफिकेशन है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट जो है 500 लाइक्स, अभी के अभी वीडियो लाइक बटन के ऊपर क्लिक करना एंड इस पर्टिकुलर वीडियो आपकी क्रिप्टो फ्रेंड्स और कम्युनिटी ग्रुप्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि इस टाइप ऑफ स्कैम्स में विदाउट नॉलेज अगर आप फंस गए तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है एंड पुलिस नोटिस भी आ सकता है। सो आपको वेरी केयरफुल रहना, क्योंकि इसका वेरी इंपॉर्टेंट असर हो सकता है आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो गाइस फर्स्ट थिंग, आपको P2P ट्रेडिंग के बारे में ऑलरेडी आइडिया होगा, इमेजिन करके वीडियो कंटिन्यू कर रहा है। सो ये ओनली P2P ट्रेडर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। सो फर्स्ट थिंग, आपको नॉर्मल स्कैम्स के बारे में आपको आइडिया होगा। सो जस्ट सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो इस टाइप का स्कैम्स आपको ऑलरेडी बहुत सारा अवेलेबल है। इसके ऊपर एक सीरीज भी है नेटफ्लिक्स में, जम तारा करके, उस सीरीज जरूर देखना। इसमें बेसिकली क्या होता है, रैंडम स्कैमर जो है रैंडम नंबर्स को कॉल करके अदर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑफर करते हैं। लाइक आपको मे बी हॉलीडे मिल गया फ्री में, आपको 1000 रुपीज सेंड किया तो आपको ये हॉलीडे पैकेज फ्री में मिल सकता है 2 लाख का, और आपको लॉटरी मिल गया बोल के कुछ स्कैम करते। और कुछ लोग जो है OLX में और दूसरा साइट्स में सस्ते प्राइस में प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। लाइक आईफोन को 10,000 रुपीज और 20,000 रुपीज में सेल में लगाते एंड हम मिलिट्री से बोल के उसमें फंड्स लूट करके स्कैम्स को इंप्लीमेंट करते हैं। सो ये बेसिक स्कैम है। इसमें बेसिकली स्कैमर जो है, मिस्टर स्कैमर, कोई भी विक्टिम को पकड़ते हैं, उसको बकरा बनाते हैं एंड वो फंड जो है इसका बैंक अकाउंट में, स्कैमर का बैंक अकाउंट में डायरेक्टली लेके, इसका स्कैमर का बैंक अकाउंट भी दूसरा थर्ड पार्टी और सम अदर बकरा से KYC लेके उससे बनाया होगा, उसमें विड्रॉ करके इमीडिएटली ATM से विड्रॉ करके स्कैमर जो है फरार होता है एंड किसी को भी पकड़े नहीं जाते। सो ये नॉर्मल स्कैम्स ऐसा वर्क होता है। सो इसी स्कैम्स में अभी थोड़ा हाइब्रिड मॉडल आ गया विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो P2P ट्रेडिंग। सो इस हाइब्रिड मॉडल स्कैम्स कैसे ऑपरेट होते हैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद सिंपल स्टेप बाय स्टेप। सो अभी आपको P2P स्कैम कॉल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट, स्कैमर क्या करते हैं, एक P2P एक बकरा को, इस टाइप का बकरा विक्टिम को आइडेंटिफाई करता है एंड उसको रेडी करता है ताकि वो इस पर्टिकुलर यूजर्स को 10,000 सेल करे। लाइक मान लीजिए बकरा ने एक OLX में ऐड देखा 10,000 का, इस स्कैमर ने इस विक्टिम को कन्विंस किया, अगर मुझे आप 10,000 बेच दिया तो मैं आपको आईफोन सेंड कर दूंगा। सो अभी विक्टिम रेडी है। उसके बाद स्कैमर क्या करता है, P2P ट्रेडिंग अकाउंट। सो मुझे इस पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में थ्रू माई बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ फ्रेंड्स है, उस फ्रेंड्स के थ्रू मुझे ये नॉलेज मिला, क्योंकि वो लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में है, उधर उसको साइबर क्राइम पुलिस से मल्टीपल ऐसा मेल्स आया, कपल ऑफ मेल्स, एंड उसने उस फ्रेंड्स को पता है मैं क्रिप्टो में हो करके मुझे कॉल करके मेरा ओपिनियन लिया, लाइक ये P2P ट्रेडिंग क्या होता है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में आइडिया नहीं किसी को P2P ट्रेडिंग क्या है, क्रिप्टो ट्रेडिंग है। सो वो फ्रेंड मुझे कॉल करके इस पर्टिकुलर लाइक साइबर क्राइम कंप्लेंट के बारे में एक्सप्लेन किया। सो तब जाके मुझे ये कंप्लीट स्टोरी समझ में आया। सो उसमें बेसिकली क्या हुआ, आपको ये स्कैमर है ना, ये स्कैमर विक्टिम को रेडी किया, उसका फंड सेंड करने के लिए रेडी है विक्टिम अभी। उसके बाद ये स्कैमर ने, मेरा जो एग्जांपल में है उसमें पैक्सफुल एक P2P एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज, उसमें ये स्कैम हुआ है। सो पैक्सफुल में क्या हुआ, ये स्कैमर ने विद अननोन KYC एक अकाउंट ओपन किया, उसमें से एक P2P बाई ऑर्डर प्लेस किया। सो लाइक इधर विक्टिम जो है 10,000 सेंड करने के लिए रेडी है, 10,000 रुपीज इन INR, एंड स्कैमर जो है P2P ट्रेडिंग में जाके 10,000 रुपीज INR का बिटकॉइन और USDT को बाई ऑर्डर प्लेस किया। उसके बाद कोई भी अदर थर्ड पार्टी ट्रेडर जो है उस P2P ऑर्डर को लेके उसको बाई करने के लिए कल अकाउंट डिटेल्स इसमें सेंड करता है। सो मतलब इस पर्टिकुलर यूजर जो है इसमें अकाउंट डिटेल्स जो है इस पर्टिकुलर यूजर का इसमें दिख जाएगा। सो उसके बाद
ये स्कैमर जो है इस पर्टिकुलर अकाउंट डिटेल्स जो कलेक्ट किया, ये P2P ट्रेडर क्या करता है, बिटकॉइन परचेस करना है तो विद P2P इस P2P ट्रेडर का बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर करता है। सो अभी स्कैमर क्या करता है, इस P2P ट्रेडर का अकाउंट डिटेल्स लेके ये विक्टिम जो बकरा जो है रेडी है उसको बेच देता है। सो देख सकते हैं शेयर P2P ट्रेडर अकाउंट डिटेल्स टू विक्टिम। सो अभी विक्टिम क्या करता है, सो वो उसको 10,000 में आईफोन मिलना करके उस अकाउंट डिटेल्स जो भी स्कैमर सेंड किया उस अकाउंट डिटेल्स अकाउंट्स में 10,000 रुपीज ट्रांसफर कर देता है, लाइक सेंड मनी। सो वंस ये फंड आने के बाद स्कैमर क्या करता है, इस विक्टिम का नंबर को ब्लॉक कर देता है एंड विक्टिम का सारा कनेक्शन विद स्कैमर जो है कट हो जाता है एंड स्कैमर को स्लोली रियलाइज हो जाता है कि वो बकरा बन गया है। सो अभी ये स्कैमर क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर यूजर को फंड ट्रांसफर, ये विक्टिम जो फंड ट्रांसफर करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके P2P ट्रेडिंग में उस ट्रांजैक्शन डिटेल्स एंड स्क्रीनशॉट जो है P2P ट्रेडर को शेयर करता है। सो अभी P2P ट्रेडर क्या करता है, बेसिकली 10,000 उसका अकाउंट में आ गए तो ऑब्वियसली क्रिप्टो को रिलीज कर देता है। सो उसके बाद P2P ट्रेडर फंड्स आगे करके फंड्स को रिलीज कर देता है। अभी स्कैमर क्या करता है, तुरंत उस क्रिप्टो को उस पैक्सफुल और कोई भी एक्सचेंज से विड्रॉ करके दूसरा पर्सनल वैलेट लाइक मेटामास्क ट्रस्ट वैलेट में ट्रांसफर कर देता है, उधर से मिक्सिंग करके दूसरा एक्सचेंज में भेज देता है एंड वहां से वो कैश आउट करता है। सो ये कंप्लीट प्रोसेस में अगर आप देखा तो 2 विक्टिम्स है। फर्स्ट विक्टिम जो है ये बकरा बोल सकते हैं इसको, सो क्योंकि इसको पता है 10,000 में कोई आईफोन नहीं दे सकता है, फिर भी ये लालच में जाके इसको फंड भेज दिया, ये फर्स्ट बकरा है। एंड सेकेंड विक्टिम जो है ये P2P ट्रेडर। सो P2P ट्रेडर को इस कंप्लीट सिनेरियो के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बट इसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। सो आप भी एक P2P ट्रेडर है तो अगर आप भी प्रिकॉशन नहीं लिया तो विदाउट योर नॉलेज आप इस स्कैम में पार्ट हो सकते हैं। सो अभी इस होल सिनेरियो के बाद क्या होता है, इस पर्टिकुलर बकरा जो है विक्टिम जो है साइबर क्राइम पुलिस में, अगर थोड़ा अच्छा बकरा है तो नॉर्मल बकरा जो है उसको कंप्लेंट करना भी नहीं पता, सो अच्छा वाला बकरा है तो ये क्या करता है, साइबर क्राइम पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करता है। सो कंप्लेंट करके उसको इस यूजर के पास क्या डिटेल्स है, मोबाइल नंबर है स्कैमर का एंड स्कैमर का अकाउंट डिटेल्स है। सो इस सिनेरियो में स्कैमर का अकाउंट डिटेल्स क्या है, P2P ट्रेडर का अकाउंट डिटेल्स। सो मतलब अगर आप P2P ट्रेडिंग में इसमें इन्वॉल्व हुआ तो आपका अकाउंट डिटेल्स साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जाएगा थ्रू विक्टिम। सो अभी विक्टिम जो है आपका अकाउंट डिटेल्स एंड स्कैमर का मोबाइल नंबर साइबर क्राइम में दे देता है एंड साइबर क्राइम डिपार्टमेंट क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिकॉशनरी स्टेप फॉर साइबर क्राइम। सो ये यूजुअल प्रोसेस है, एक नोटिस भेज देता है टू द बैंक। सो बैंक को नोटिस भेज के ये सो एंड सो अकाउंट जो है एक फ्रॉड में इन्वॉल्व है, ये फ्रॉडस्टर किसी दूसरे यूजर्स को 10,000 में आईफोन बेचना करके बकरा बनाया एंड फंड्स इस अकाउंट में लिया। सो तुरंत इस अकाउंट को फ्रीज कीजिए करके साइबर क्राइम पुलिस जो है बैंक को इंस्ट्रक्शन भेजता है विद ए नोटिस। सो अभी बैंक क्या करता है, बैंक का ऑब्वियसली ड्यूटी है साइबर क्राइम से जो भी ऐसा नोटिस आता है उस अकाउंट को इमीडिएटली ब्लॉक करके फ्रीज कर देता है। इसके बाद क्या होगा, इस अकाउंट में किसका अकाउंट फ्रीज हुआ, स्कैमर का नहीं। सो विक्टिम P2P ट्रेडर का अकाउंट जो है फ्रीज हुआ, क्योंकि ये विक्टिम जो है डायरेक्टली P2P ट्रेडर अकाउंट में फंड्स भेजा थ्रू स्कैमर। सो अभी स्कैमर P2P ट्रेडर को आइडिया भी नहीं है फंड्स इस स्कैमर ये स्कैम के थ्रू आया करके। सो अभी स्कैमर का P2P ट्रेडर का अकाउंट फ्रीज हो गया एंड उसके बाद साइबर क्राइम डिपार्टमेंट उस अकाउंट डिटेल्स से KYC निकाल के एड्रेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स भी मांग लेता है। सो उस डॉक्यूमेंट्स को लेके साइबर क्राइम डिपार्टमेंट उस एड्रेस में भी नोटिस भेज सकते हैं, लाइक आप इस पर्टिकुलर क्राइम में इन्वॉल्व है, सो आप इसका एक्सप्लेनेशन देना है। सो कभी कभी पुलिस भी जा सकता है। सो ये कंप्लीट सिनेरियो में आपको विदाउट एनी नॉलेज आप इस स्कैम में फंस जाते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को क्या पता है जिस अकाउंट में फंड्स गया है वो ही स्कैमर है। सो उस यूजर्स को कुछ नहीं पता है ये क्रिप्टो ट्रेडिंग हुआ कि P2P ट्रेडिंग में आपने भेजा करके, क्योंकि फंड जो है आपके अकाउंट में आया थ्रू द डायरेक्टली फ्रॉम द विक्टिम एंड विक्टिम को भी लगेगा आप ही स्कैमर हो। सो इस कंप्लीट सिनेरियो में विदाउट योर नॉलेज आप स्कैम में पार्ट हो सकते हैं एंड ये बहुत ही बड़ा इंपैक्ट हो सकता है आपका लाइफस्टाइल में, क्योंकि आपको साइबर क्राइम से नोटिस आता है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है एंड आपका फंड जो है कंप्लीटली लॉक हो जाता है। सो ये इस टाइप का स्कैम्स अभी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि P2P ट्रेडिंग में अभी ज्यादा वॉल्यूम्स आ रहा है, क्योंकि मेजर एक्सचेंजेस में पेमेंट गेटवे थ्रू लाइक अकाउंट ट्रांसफर और पेमेंट गेटवे ट्रांसफर जो है फ्रीज हो गया है। सो इसीलिए आपको ध्यान में रखना होगा। एंड ये मेरा स्टोरी जो मैंने बताया एक मेरा बैंकिंग सोर्स है, पैक्सफुल एक्सचेंज का विक्टिम का बारे में स्टोरी है। अभी एक और विक्टिम जो है मैंने ट्विटर में देखा, मिस्टर दीपक। सो इसका पोस्ट मैंने देखा, इसको डायरेक्टली साइबर क्राइम डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट से नोटिस आया एंड इसका भी सेम स्टोरी है, इसका अकाउंट भी फ्रीज हो गया एंड इसमें आप देखा तो ये इंसिडेंट जो है KuCoin एक्सचेंज में हुआ है एंड KuCoin में इस पर्टिकुलर सिनेरियो के थ्रू KuCoin भी ट्राई कर रहा है हेल्प करने के लिए, बट
इस कंप्लीट थ्रेड देखा तो लास्ट में इसने बैंक का जो मेल किया उसमें ऑटोमेटिक रिप्लाई है, 3 डेज में रिजोल्यूशन मिलेगा करके रिप्लाई है। बट मेरे हिसाब से, मेरे सोर्सेस के हिसाब से इस टाइप ऑफ सिनेरियो में आपका अकाउंट फ्रीज होने के बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो 3 डेज में नहीं होगा, 3 मंथ्स भी हो सकता है एंड 1 साल तक भी जा सकता है, क्योंकि बैंक जो है आपका स्टोरी जो भी आप बताया बैंक्स को नहीं पता, आरबीआई को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता P2P ट्रेडिंग क्या है। आपको एक्सप्लेन करना फर्स्ट डिफिकल्ट टास्क है। सेकंड डिफिकल्ट टास्क को कन्विंस होने के बाद भी बैंक को राइट नहीं है अनफ्रीज करने के लिए, क्योंकि बैंक सारा रेगुलेटेड है एंड उसका सिंपल इंस्ट्रक्शन है। सो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया टू फ्रीज द अकाउंट। सो अगर आप उस अकाउंट को अनफ्रीज करना है तो सेम सोर्स से आपको अनफ्रीज का नोटिस आना चाहिए। सो मतलब साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से ही नोटिस जाना है बैंक को टू अनफ्रीज दैट अकाउंट, तब जाके आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। तब तक अकाउंट अनफ्रीज होने का चांस ही नहीं है। आप कितने भी एक्सप्लेन करो बैंक्स को, आप बैंक्स ऐसा ऑपरेट नहीं करते, क्योंकि उसका एक रेगुलेशन है, उसका एक गाइडलाइंस है। सो उसको साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से नोटिस आने तक वो अनफ्रीज नहीं करेगा। सो ये आपको वेरी इंपैक्ट कर सकता है आपका। सो इसलिए आपको मल्टीपल प्रिकॉशंस लेना होगा इस टाइप का स्कैम्स को अवॉइड करने के लिए। सो आपको 2-3 टिप्स दे दूंगा। सो फर्स्ट टिप जो है, आप जो भी P2P ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपका जो भी फंड्स आ रहा है, सो उस क्रिप्टो यूजर का सेम प्रोफाइल नेम से मैच हो रहा है कि नहीं चेक करना, क्योंकि कभी कभी नरेशन में, आपको बैंक स्टेटमेंट में नरेशन में कभी कभी नाम नहीं आता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाम आ जाता है नरेशन में। अगर नाम आए तो नाम को आप मैच कर सकते हैं। सो बाइनेंस एक्सचेंज और किसी एक्सचेंज में करा तो उस यूजर का नाम बाइनेंस में क्या दिखा है सेम नेम से आ रहा है कि नहीं चेक करना, ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट रूल जो है, आपको प्रोमिनेंट और प्रॉमिसिंग एक्सचेंजेस में P2P ट्रेडिंग करना है। लाइक बाइनेंस में अगर ट्रेडिंग करा तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं ये वेरीफाइड टिक मार्क रहेगा, येलो टिक मार्क। सो वेरीफाइड मर्चेंट विथ हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम। सो इस टाइप ऑफ यूजर्स के साथ ही आपको, इस टाइप ऑफ यूजर्स के थ्रू ही आपको इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग जो है आपको करना होगा। सो अगर आप अदर यूजर से किया तो आपका रिस्क जो है, रिस्क ऑफ लूजिंग फंड्स और रिस्क ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस साइबर क्राइम्स ज्यादा है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो है, आपको अगर आप फंड्स का चिंता है तो आप मेरे हिसाब से P2P ट्रेडिंग के लिए अलग बैंक अकाउंट ओपन कीजिए एंड उसमें ओनली P2P ट्रेडिंग का ट्रांजैक्शन कीजिए एंड रेगुलरली आपका फंड जो है ऑपरेटिव दूसरा अकाउंट में मूव कीजिए। अगर आप वो अकाउंट फ्रीज हुआ तो भी आपको ज्यादा फाइनेंशियल लॉस और फाइनेंशियल सपोर्ट का लॉस नहीं होगा। सो ऐसा आप कपल ऑफ स्टेप्स मेजर्स लेके आप इस कंप्लीट स्कैम इवेंट से अवॉइड कर सकते हैं एंड रिड्यूस कर सकते हैं आपका रिस्क। एंड जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पक्का उसका नाम, वो सब डिटेल्स चेक करना होगा। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट न्यू टाइप ऑफ P2P स्कैम कॉल्स, इसके बारे में आपको आइडिया दिया क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। सो बहुत सारा इंडियन यूजर जो है अभी P2P ट्रेडिंग में यूज कर रहा है क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का सम इश्यूज चल रहा है। सो इस टाइप का नया स्कैम्स आ रहा है। सो इसका अगर थोड़ा भी आप नेग्लिजेंस दिखाए तो आपका कंप्लीट ट्रेडिंग कैरियर में इंपैक्ट हो सकता है। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट P2P ट्रेडिंग स्कैम कॉल। सो ये वीडियो आपको थोड़े भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, मेरा चैनल को फर्स्ट हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जो भी डाउट्स है क्लैरिफिकेशन है कमेंट्स में मेंशन करना। एंड उसके साथ साथ इस टाइप ऑफ स्कैम में अगर आप भी एक विक्टिम हुआ तो आप भी बैंक्स को कन्विंस करने में डिफिकल्टी फेस करा तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो उस बैंक्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उस यूजर्स को भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा P2P ट्रेडिंग स्कैम में आप कैसे फंसा है। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट दिस। That's all. Thanks for watching. Jai Hind.